अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर एक डिवाइस है। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज or electrical energy in its electric field। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, इसको जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, एक को जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये कैपेसिटर का स्ट्रक्चर होता है। कैपेसिटर हमेशा टू कंडक्टर्स और दरमियान में इंसुलेटर, इसके स्ट्रक्चर को कैपेसिटर कह देते हैं। ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, दरमियान में यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ से करंट कभी नहीं गुजर सकता, इसको बोल देते हैं ये कैपेसिटर है। अगर मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ देता हूँ, इसको नेगेटिव से, यहाँ पे की लगा देते हैं। ये बैटरी का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है V। ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव। अब बैटरी का क्या काम है? बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करती है, यहाँ से उठा के वो इधर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके फर्ज करें वो n इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करती है, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव Q और वो किसके बराबर होगा? Ne। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो n इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा? Ne। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आते हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया? ये नेगेटिव। यहाँ पे जो चार्ज है उसको क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव Q। और ये भी चार्ज किसके बराबर है? Ne। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज हमेशा बराबर होते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि चार्ज मुख्तलिफ हो। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करते हैं? चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जितना प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। इसको हम आम रूटीन में क्या लिख देते हैं? Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V and Q is equal to CV, where C is the capacitance of capacitor। C proportionality constant है, capacitance ऑफ कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है। और C किस पे डिपेंड करता है? C depends upon ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। इसकी ज्योमेट्री में प्लेट्स का एरिया और प्लेट्स का दरमियानी फासला। प्लेट्स का एरिया क्या है? ये एक प्लेट है, ये उसका एरिया है, ये दूसरी प्लेट है। प्लेट्स का एरिया और दरमियानी जो स्पेसिंग है D, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा वो डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के, यहाँ प्लेट्स के दरमियान में मीडियम क्या? जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसके बराबर है? चार्ज पर यूनिट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड।
और कैपेसिटेंस 1 फैरड किसी कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी अगर हम प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते और उसकी वजह से दोनों प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम का चार्ज आता। अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसकी वजह से कैपेसिटर की हर प्लेट के ऊपर चार्ज 1 कूलम आ जाए, इट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरड। तो 1 फैरड किसके इक्वल है, सी कैपेसिटेंस 1 फैरड इज इक्वल टू कूलम वोल्ट इनवर्स, ये इसके इक्वल है। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम इसकी कैपेसिटेंस को मालूम करते हैं। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को मालूम करें, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट है। हमें पता है कि एज Q इज इक्वल टू CV, तो C किसके इक्वल आ जाएगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये इक्वेशन 1 है कि C वैक्यूम कि जब प्लेट्स के दरमियान में यहाँ पे वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, उस वक्त हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये है। अब हमें यह पता है कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम गाजेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। सिग्मा क्या है हमारे पास, इस प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पे। हम सिग्मा की जगह क्या लगा सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये यहाँ पे पुट करें, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q, हम इसको इक्वेशन 3 कह देते। और हमें ये भी पता है कि एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई D। D क्या है, इस प्लेट से लेकर इस प्लेट का ये दरमियानी फासला है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V ओवर D। तो Q डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू, V यहाँ पे नीचे आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। इस इक्वेशन 1 के मुताबिक Q ओवर V इज इक्वल टू C वैक्यूम, तो इसकी जगह मैं C वैक्यूम लगा देता हूँ। तो C वैक्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जब प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है, कैपेसिटेंस किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया आप दुगना कर देंगे, ये एरिया है, प्लेट्स का एरिया दुगना कर देंगे, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ये D पे डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। जितना प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होता जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस भी वीक होती जाएगी। ये दरमियान में D को इंक्रीज करने से, ये D है, D को इंक्रीज करने से उसकी कैपेसिटेंस वीक होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और तीसरा ये एप्सिलॉन नॉट है, ये मीडियम का फैक्टर है। अगर मैं कहता हूं कि इफ मीडियम इज इंसर्टेड, अगर हम प्लेट्स के दरमियान में मीडियम को इंसर्ट करें तो C मीडियम किसके इक्वल आएगा, A
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। इसकी जगह मैं लगा देता हूं सी वैक्यूम, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है तो सी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। तो जब प्लेट्स के दरमियान में हम जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे हमेशा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। और कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगी? एप्सिलॉन आर के फैक्टर से। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी वैक्यूम। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम प्लेट्स के दरमियान में यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर, ये इसकी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसकी रेशियो है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। हम इस तरीके से उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेक करते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास यूँ कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज्ड है, हम इसको वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं, हम देखते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग कहाँ पे रुकी है, वो कहीं यहाँ रुकी है। जब कैपेसिटर ये फुली चार्ज है और दरमियान में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, कोई मटेरियल नहीं है। अगर मैं इसी कैपेसिटर को, यही कैपेसिटर है, मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखता हूँ, उस डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन आर। मैं फिर उसी वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करता हूँ। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ जाती है? वो ये कम हो जाती है। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग कम होगी, इस फार्मूले के मुताबिक देखें, कैपेसिटर चार्ज था, हमने कैपेसिटर के चार्ज को चेंज नहीं किया। जो ही हमने डाइलेक्ट्रिक दरमियान में ऐसे इंसर्ट किया है, हम देखें फ़ौरन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, इट मीन्स कि उसकी कैपेसिटेंस क्या कर गई है? इंक्रीज़ कर गई है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, हमेशा उसकी कैपेसिटेंस क्या करती है? वो इंक्रीज़ करती है। और कितनी इंक्रीज़ करती है? जितना उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और ये इस कैपेसिटर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसका यहाँ पे इस फार्मूले से यहाँ से MCQ भी उठा लेते हैं। वो कहते हैं अगर हम एरिया को दोगुना कर दें, हम D को हाफ कर दें, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी ऐसे इसके MCQs उठा सकते हो। आप इस टॉपिक को स्टडी करें, कंसेप्चुअल स्टडी करें, सोच समझ के स्टडी करें। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्वेश्चन पुट करें, तो हम आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आप खुश रहें, आप तरक्कियां करें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच।